रविवार को दहिसर पश्चिम में दो परिवारों के बीच झगड़े के दौरान कथित तौर पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान हामिद शेख 49 वर्ष, राम गुप्ता 50 वर्ष और अरविंद गुप्ता 23 वर्ष के रूप में हुई है। घटना दहिसर पश्चिम के गणपत पाटिल नगर में हुई है। शेख और गुप्ता परिवार एक ही इलाके में रहते हैं और उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। रविवार को एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच हथियारों से मारपीट हुई, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों की मौत हुई है। MHB पुलिस क्रॉस मर्डर केस करने की प्रक्रिया में है। मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि वह फिलहाल घायल है। पुलिस के अनुसार गणपत पाटिल नगर एक झुग्गी बस्ती है जहां शेख और गुप्ता दोनों परिवार रहते हैं। 2022 में अमित शेख और राम गुप्ता ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का क्रॉस केस दर्ज कराया था। तब से दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी चल रही है। रविवार को शाम करीब 4:30 बजे गणपत पाटिल नगर में गली नंबर 14 के पास सड़क पर विवाद हो गया, जहां राम गुप्ता नारियल की दुकान चलाते हैं। कथित तौर पर नशे में धुत हामिद शेख मौके पर पहुंचा और राम से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने बेटों को बुला लिया। गुप्ता अपने बेटों अमर गुप्ता, अरविंद गुप्ता और अमित गुप्ता के साथ तथा हामिद नसरुद्दीन शेख अपने बेटों अरमान हामिद शेख और हसन हामिद शेख के साथ मिलकर हाथापाई और धारदार हथियारों से हिंसक झड़प में शामिल हो गए। झड़प में राम गुप्ता और अरविंद गुप्ता की मौत हो गई, जबकि आपको बता दें अमर गुप्ता और अमित गुप्ता घायल हो गए। हामिद शेख की भी मौत हो गई और उनके बेटे अरमान और हसन शेख घायल हैं। शव को कांदीवली पश्चिम के शताब्दी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस क्रॉस मर्डर केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखे हुई है। घायल होने के कारण आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये गणपत पाटील नगर जे आहे त्या ठिकाणी रामनवल गुप्ता जे आहे त्यांचा नारळ विक्रीचा स्टॉल आहे, तर त्यांच्यामध्ये आणि हरुण शेख यांच्यामध्ये 2022 मध्ये एक क्रॉस गुन्हा दाखल झाला होता आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यात 2 वर्षापासून थोडे वाद होते। काल स्टॉलवरती गुप्ता यांच्या हरुण शेख हा गेल्यानंतर तिथं त्यांच्यात वाद झाले आणि तिथून त्यांचे भांडण सुरू झालं। दोघांनी आपल्या मुलांना बोलून घेतलं, त्यामुळं तिथले जे नारळाचे हे होते कोयता चाकू, त्यातूनच त्यांची मारामारी झाली आणि त्यामध्ये रामनवल गुप्ता आणि त्यांचा मुलगा हे मयत झाले, तर यापैकी हरुण शेख हे मयत झालेले आहेत। उर्वरित जी 2 मुलं आहेत ते त्यांची हॉस्पिटल ॲडमिट आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। दोन्ही बाजूचे एक मुलगा जो आहे त्यांना एक शेख यांचा मुलगा तो अल्पवयीन आहे आणि जे गुप्ता आहेत त्यांचा एक मुलगा जो आहे त्यांना आपण अटक केलेला आहे। तर असा आरोप केले जाते की जे शेख आहेत ते पहिल्यापासून क्रिमिनल आहेत, ते ताडीपार पण होतं, त्याच्या आधी पण त्याच्या विरोधात अनेक तक्रार आहेत, तरी पोलीस त्याच्याकडे लक्ष देत नाही। यापूर्वी 3 गुन्हे शेखवरती होते। 2021चा आहे, 22चा, 23चा। 22चा गुन्हा तर ह्या 2 फॅमिलीमध्ये झाला होता आणि इतर 2 गुन्हे ते तिथंच झालेले आणि 1 वर्ष तो तडीपार देखील यामध्ये होता। 23 ते 24 या काळामध्ये। या प्रकरणामध्ये किती आरोपी अजून आहे आणि यामध्ये दोन्ही बाजूचे फिर्यादींनी जे जबाबात सांगितले आहेत ते मयत आणि त्यांची मुलंच आहेत। त्यामध्ये 2 ताब्यात आहेत आणि 2 ताब्यात, 1 अटक आहे आणि 1 ज्युव्हेनाइल बोर्ड पुढे त्यांना हजर केलं जाईल। किती लोक घायल आहेत? 2 जण घायल आहेत। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।